ये है दो विदर्भ के मशहूर शायर एहसान भाई राही और एहसान कुरैशी हुए हैं। फराज जैदी माता पिता और ये तो खुद मुंबई में पले बढ़े, लेकिन फिर भी इनका परिचय आपको विस्तार से बताना चाहता हूं। इलाहाबाद यानी प्रयागराज के वासी इस बात से खुश हो सकते हैं कि फराज जैदी उन्हीं के शहर के हैं। पुणे के डॉक्टर डी.वाई. पाटिल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड बायो इन्फॉर्मेटिक्स से बीटेक किया है। उसके बाद फिलाडेल्फिया की यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस से सेल बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी में मास्टर किया। कॉलेरा के वैक्सीन पर रिसर्च किया है। पिछले 6 साल से विस्टार इंस्टीट्यूट में काम कर रहे हैं। यह वो इंस्टीट्यूट है जहां रुबेला, रेबीज, रोटावायरस जैसी कई बीमारियों का टीका खोजा गया। फराज जैदी और डैनियल पार्क उस टीम का हिस्सा हैं जो वैक्सीन बनाने में जुटी हैं। तो यहां पर वैक्सीन यानी टीका के खोज का काम जनवरी के अंत में ही शुरू हो गया। जैसे ही चीन ने जेनेटिक कोड जारी किया, काम में तेजी आ गई। भारतीय रुपए में देखें तो ये कोई 67-70 करोड़ का प्रोजेक्ट है। नॉर्वे का एक संगठन है कोएलिशन फॉर एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस, इसने भी पैसे दिए हैं। चीन की दवा कंपनी भी इस प्रोजेक्ट में शामिल है। दुनिया के कई संगठन इसमें मिलकर काम करते हैं। तो एक तरह से आप ये भी देख रहे हैं कि दुनिया में विज्ञान और शोध से संबंधित कितनी अलग अलग तरह की संस्थाएं हैं जिनके बारे में हम आम दिनों में जानने की परवाह भी नहीं करते, और टीवी वालों को तो खैर इन सब चीज़ों के लिए वक्त भी नहीं मिलता है। तो फराज जैदी हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं। बहुत अच्छी बात है कि आप हिंदी में बोल सकते हैं, और कई बार ये समस्या होती है कि ऐसी जानकारियां हमारे दर्शकों तक अनुवाद के जरिए बहुत कटती छटती हुई पहुंचती हैं, सीधे नहीं पहुंच पाती हैं। पहली न्यूज़ में देखा आपने डॉक्टर फैज़ जैदी, जो उनका ताल्लुक जो प्रयाग मुंबई से है, अभी फिलहाल डायरेक्टर प्रयाग पे रहते हैं। इसी तरह जो है दूसरे डॉक्टर सऊद अनवर, जो कि अमेरिका में मुक़ीम है, जो उन्होंने बेहतरीन कारकर्दगी के सहारे अमरीकियों का दिल जीत लिया है। उन्होंने एक ऐसी वॉलंटियर ऐसी इजाद किया है, इसकी उपलब्धि के लिए उन्हें सैल्यूट किया जा रहा है। यानी एक वॉलंटियर से एक मशीन, वॉलंटियर की एक मशीन थी, जो है अब वही मशीन 7 लोगों के लिए कारगर साबित हुई। इसी की चाह में, इसी की राह में, इसी का खैर मकदम करते हुए उनका स्वागत करते हुए डॉक्टर सऊद के घर के सामने एक रैली निकाली गई अमरीकियों ने। बाकायदा पुलिस भी उनके साथ थी और उनको सलाम सैल्यूट करते हुए, और उनके पापा जी डैडी आते हैं और उन्हें हाथ हिलाते हुए उनका अभिवादन करते हुए। ये है, इसको कहते हैं द मैन पावर। यहाँ को हिंदू मुस्लिम है, हिंदू है, सुन्नी है, कोई और दूसरे कौमों का जो जवाब है। हम बार बार यही कहते हैं कि जो है आपको तरक्की करना है तो कौमी यकजहती बहुत ज़रूरी है। इंडिया में तो हिंदू मुस्लिम तबलीग सुन्नी, हिंदू मुस्लिम सुन्नी, क्या तरक्की करेगा मोदी जी? समझाओ मोदी जी को तरक्की इस तरह नहीं। डॉक्टर सऊद हालांकि भारतीय नागरिक है, लेकिन वहाँ जाके बेहतरीन खिदमत अंजाम दे रहे हैं। उन्होंने एक वॉलंटियर से एक मशीन को जो है, अब वो एक मरीज अच्छे हो सकता है, वो वेंटिलेटर को उन्होंने वॉलंटियर्स में उसको कन्वर्ट करके, वो जो वेंटिलेटर है, एक वेंटिलेटर अब 7 मरीजों को अच्छा करता है। इस उपलब्धि के लिए उनका शुक्रगुजार अमेरिका की सरकार। देखिए कैसे नमस्कार हो रही है, उनके घर के सामने अभिवादन करते हुए बेहतरीन वेदी का इंतज़ाम किया गया है। और इसी परेड में अभी 2-4 दिन पहले, ये कोविड-19 की बात है, तो आप समझेंगे ओल्ड इज गोल्ड, बहुत पुराना नहीं है, ये अभी कारनामा किया है। ये देखिए भाई साहब, ये है मेक इन इंडिया, ये है मोदी जी का इंडिया। देखिए लोग जो तड़प रहे हैं, देखो ये है इंडिया हमारा, वाह, इसे कहते हैं इंडिया, मेक इन इंडिया, न्यू इंडिया। देखो एक बेचारा गरीब मजदूर कैसे जो है टुकड़ों पे टुकड़ों झटक के, और बेचारा
सूखी रोटियों से अपनी पेट की प्यास बुझाता हुआ, देखो इस बंदे की, आपके रोंगटे खड़े हो जाए। इसके बाद की रिव्यू में देखेंगे आप तो बच्चे जो है कमतर सी फल्ले ऊपर से दिन घुसता है। भगवान के रहम करें। खाते हैं और खाते ये मैंने देखिए, खाने के लिए कुछ घर में नहीं है, नहीं है तो मैंने भूख लगा हुआ है कस के। कस के दम भूख लग देखने मासूम बच्चे तड़प रहे कई हैं। दिन से ना खाए हो? किसी का 3 दिन से 4 खाना रोज नहीं से ही खाया, खा रहे किसी हैं, का 5-6 4 रोज दिन से से नहीं ही खा खा रहे हैं। 4 दिन से ही खा रहे हो? अनाज उनाज कुछ नहीं है? कुछ नहीं, ऐसे आटा कहते हैं चावल मेक इन कुछ है नहीं है। मेक इन बिहार तो बंद कर दिया, बिहार तो बंद कर प्रोग्रेसिव दिया। इंडिया। पूरा लॉकडाउन मेरा बंद, भारत तब महान, कमाएगा, खाएगा, वारे मेरे सब महान देश कैसे? की महानता। है भी नहीं, मोदी जी अपने देश को कहाँ से कहाँ लाके पकड़ते रहते हैं, आराम से खेलते रहते हैं। बैंक पकड़ के खाते हैं। हाँ, क्या नाम हुआ? सन्नी कुमार है मेरा। तो पढ़ा उढ़ा है कि ना? तो हाँ, पढ़ते हैं, तो अभी स्कूल बंद है, बंद है। अरे कुछ तो होश में आ अभी जाओ। खाली खाए हाँ, लगी। ऐसे ही सब खा रहे बच्चों की बददुआओं से नफरतों का असर देखो, जानवरों का बंटवारा हो गया, गाय हिंदू हो गई और बकरा मुसलमान हो गया। ये पेड़, ये पत्ते, ये शाखें भी परेशान हो जाएं अगर परिंदे भी हिंदू और मुसलमान हो जाएं। जायजा लेते हुए सूखे मेवे भी ये देखकर हैरान हो गए, न जाने कब नारियल हिंदू और खजूर मुसलमान हो गए। लाल हरा पीले में ही बढ़ गया। जिस तरह से धर्म मजहब के नाम पे हम रंगों को भी बांटते जा रहे हैं, जिस तरह से धर्म मजहब के नाम पे हम रंगों को भी बांटते जा रहे हैं कि हरा मुसलमान का है और लाल हिंदू का रंग है, तो वो दिन दूर नहीं जब सारी की सारी हरी सब्जियां मुसलमानों की हो जाएंगी और हिंदुओं के हिस्से बस टमाटर और गाजर ही आएंगे। अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये तरबूज किसके हिस्सों में आएगा। ये तो बेचारा ऊपर से मुसलमान और अंदर से हिंदू रह जाएगा। ये बात मजाक में कही है, लेकिन बड़ी गहरी बात है और आज हम सबको हमारा रजत शर्मा इंडिया टीम से शर्म करके दूसरा टीम में रहता है। ये भी करके शर्म नहीं आती। हाँ, अपने शो में तो बड़ा वफादारी दिखाता है। ये देखो